दोस्तों, क्या राजा रघुवंशी केस अब सबके दिमाग से, सबके ज़हन से हटता हुआ जा रहा है? क्या राजा रघुवंशी केस में अब किसी को इंटरेस्ट नहीं है या लोग इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते हैं? क्या इतना लंबा समय गुजरने की वजह से लोगों ने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है, लोग इस पे वीडियो बनाना कम कर दिए हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी घटना कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो आपके सामने बहुत ही जल्दी आ जाती है। और कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाएँ होती हैं, ऐसे वाक़ये होते हैं कि जो मिनटों देर नहीं लगती है वायरल होने में जिनको, और वो देश के कोने-कोने तक पहुँच जाते हैं। ऐसी ही कहानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की थी, जिनकी शादी होती है। शादी के बहुत ही कम दिनों के अंदर हनीमून पे जाते हैं लोग, और वहाँ पे राजा की हत्या हो जाती है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम जो है कि सामने आती है। और बहुत सारे उसमें और भी किरदार आते हैं। धीरे धीरे करके जो है कि 8 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी होती है। बहुत सारी चीज़ें भी पुलिस बरामद करती है, और बहुत सारे इसमें जो है कि क्लू भी मिलते हैं। बहुत सारी थ्योरी भी सामने आती है कि किस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, किस तरीके से शादी से पहले या फिर बाद में किस तरीके की प्लानिंग की गई, किस तरीके से पत्नी राजा की हत्या करवाने के बाद कहाँ-कहाँ फ़रार यहाँ वहाँ थी। इंदौर से लेके गाज़ीपुर तमाम कहानियाँ जो है कि आपके सामने थी। और जो कि सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं एक दौर ऐसा था कि चारों तरफ सोशल मीडिया पे सिर्फ सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी थी। और उस अपडेट को मुझे लगता है कि पूरे देश के लोग जान चुके थे, और सबकी निगाहें जो है कि राजा रघुवंशी केस पे थी। सारे लोगों का इंटरेस्ट, ध्यान उसी पे था, और सब लोग कहीं न कहीं उसके सच को जानना चाहते थे। और जो सच जान चुके थे, जिनको लगा था कि हाँ बिल्कुल यकीन कर चुके थे, वो कहीं न कहीं इसमें सज़ा की भी माँग कर रहे थे, सोनम की या फिर उसके साथ जो भी आरोपी हैं। लेकिन दोस्तों, कह सकते हैं कि लास्ट टाइम तक इस कहानी में सस्पेंस बना ही रह गया, और अभी भी सस्पेंस है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये कहानी ख़त्म हो गई है, इसमें अभी भी सस्पेंस बना है। अभी मर्डर ऑफ मोटिव जो है बहुत लोगों को गले से नहीं उतर रहा है। खासकर राजा के परिवार वालों को तो आप कह सकते हैं नहीं उतर रहा है, जिसके लिए नार्को टेस्ट की भी वो लोग मांग भी कर रहे हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि इस टाइम पे इतना लंबा जो वक्त गुजरा है राजा रघुवंशी केस में, जो प्रोसेसिंग में धीरे धीरे जो कड़ियाँ जुड़ती गई हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ें जो है कि बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी होना बाकी है। तो इस कंडीशन में बहुत बहुत जो है कह सकते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ और भी सोशल मीडिया पे आई, बहुत सारी जो है कि थ्योरी और भी सामने आई। और आप कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो कि बहुत सोचने पे मजबूर करने वाली थी, वो भी आई सोशल मीडिया पे। लेकिन कहीं न कहीं राजा रघुवंशी केस में बहुत सारी कहानियों पे लोगों का फोकस नहीं गया, क्योंकि राजा रघुवंशी कहानी को सारे लोग अपने से रिलेट करने लगे। क्योंकि हर परिवार में शादी होती है, हर परिवार में लड़का होता है, हर परिवार के लोग कहीं न कहीं अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी होता है वो करने जाते हैं, और एक दुल्हन आती है। वही दुल्हन अपने ही पति को एक प्लानिंग के तहत मार देती है, जिसमें उसका कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई ऐसा एंगल सामने नहीं आता है कि जो कि उस परिवार को सांत्वना दे कि इस वजह से मेरे बेटे को इसने मारा। मतलब ये जवाब ही नहीं मिल पा रहा उस परिवार को कि आखिर मेरे बेटे को मारा क्यों। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, और कहीं न कहीं सारे लोग एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इसमें आखिर सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है। और धीरे धीरे बहुत सारे सच सामने आए। लेकिन हाँ, ये बात और है कि पुलिस के हिसाब से ये लव अफेयर का मामला था। राज कुशवाहा से सोनम प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसकी वजह से ऐसा किया गया। लेकिन इस पे भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। हालांकि जो है कि सोशल मीडिया के अलावा राजा रघुवंशी के परिवार वाले भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। इस पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि सिर्फ इसीलिए क्यों ऐसा किया गया, शादी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे केसेस में लोग अपना डाइवोर्स ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं या फिर भाग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मर्डर ही क्यों, जिसमें कि फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोई भी आज के डेट में अगर मर्डर करता है तो आपको पता है कि वो निश्चित तौर पे इतने डिजिटल एविडेंस हो गए हैं कि जो है कि कहीं न कहीं वो निश्चित तौर पे पकड़ा ही जाता है, चाहे लेट चाहे मतलब पहले। ये सबको पता होता है, और इतना बड़ा क्राइम क्यों करेगा इंसान। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, और सबको कहीं न कहीं ये चीज़ अभी अंदर ही अंदर सोचने पे मजबूर कर रही है राजा रघुवंशी केस में। भले ही बहुत सारी थ्योरी सामने आ गई है, लेकिन अभी इस पे यकीन बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इस बीच इस टाइम पे सोशल मीडिया पे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो कहानी है वो थोड़ी सी कम दिख रही है, कम इसके बारे में अपडेट आ रही है। इसकी वजह है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और लोग धीरे धीरे उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे सोशल मीडिया का ऐसा ही दौर होता है। मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। आकांक्षा दुबे केस जो कि कुछ साल पहले हुआ था, जो कि बनारस में एक होटल के रूम में
हत्या का मामला आया था, सुसाइड का केस बताया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें आई थी, उसमें भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई थी और बहुत सारी उम्मीदें लगा रहे थे, लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो केस कहाँ चला गया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसको कौन सज़ा मिली, क्या हुआ, मतलब सारा कुछ पे धूल पड़ गई। उसकी वजह थी कि नई नई चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से सामने आती गई, नए नए मामले आते गए, उसमें सारे लोग अपना फोकस लगाए और सारे लोग उसमें कहीं न कहीं फिर से कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करने लगे, कुछ जानने की कोशिश करने लगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि सोशल मीडिया पे जब कोई कहानी चलती है और तो उसके बारे में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम ज़्यादा गुजरता है तो वो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कि भूल भी जाते हैं, बहुत सारे लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं और नई कहानियाँ उसकी जगह ले लेती हैं। ऐसा ही कुछ राजा रघुवंशी केस में भी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस टाइम पे उतनी वीडियोज़, उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसमें नई अपडेट हो सकता है ना आए। शुरुआत में बहुत सारी अपडेट आ रही थी, पुलिस के द्वारा बहुत सारी अपडेट रोज़ दी जा रही थी। शुरुआत में केस था, चूँकि आरोपी कोई पकड़े नहीं गए थे तो उस टाइम पे सबको बहुत इंटरेस्ट था, एक एक लोग पकड़े जा रहे थे, तो बहुत सारी वीडियोज़ भी बन रही थी। लेकिन इस टाइम पे मतलब कह सकते हैं कि आरोपी 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ या फिर न्यायिक प्रक्रिया या फिर जो है पुलिस अपना वो प्रक्रिया कर रही है। तो इसमें इस वजह से हो सकता है लोगों का ध्यान इससे न हो। फिलहाल आप क्या इसमें बारे में सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि लोग राजा रघुवंशी केस को भूल चुके हैं या फिर सोशल मीडिया में और सारी कहानियाँ जो आ रही हैं इसकी वजह से राजा रघुवंशी केस की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, या फिर अब जो है कि ये प्रक्रिया जो है आरोपी जो पकड़े जा चुके हैं और बाकी जो है कि ऑफिशियली जो काम होता है पुलिस का या फिर अदालत का वो चलने वाला है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। जो भी हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। जय हिंद।